हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या, मोनोसेकेराइड्स के फंक्शन। सबसे पहले हमें पता चला कि सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है मोनोसेकेराइड्स। जितने भी हमारे ट्रायोसेज हैं, पेंटोसेज हैं, हेक्सोसेज हैं, ये सभी जो है क्या करते हैं, इनका बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। और कोशिकाओं के मेटाबॉलाइज्म में बहुत ही बड़ी भूमिका ये अदा करते हैं, है ना, निभाते हैं, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी का काम है, मेजर सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। ग्लूकोज जो है हमारी सेल्स का फ्यूल कहलाता है। जैसे मोटरसाइकिल चलाने के लिए आपको पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे कोशिकाओं को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ग्लूकोज डालो तो वो चलेगी, ग्लूकोज डालो तो चलेगी। जैसे पेट्रोल डालने से गाड़ी चलती है, ऐसे ही कोशिकाओं में ग्लूकोज डालने से गाड़ी चलती है, ठीक है। तो सेल का फ्यूल कौन है, सेल का फ्यूल कौन है, ग्लूकोज, ठीक है। गाड़ी का फ्यूल कौन है, पेट्रोल, डीजल, ठीक है। तो ऐसे ही जो है हमारी सेल्स का भी फ्यूल है, कौन है, ग्लूकोज है। इसके टूटने से जब रेस्पायरेशन होता है, इसके टूटने से जब रेस्पायरेशन होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज को तोड़ा जाता है कोशिकाओं में, ठीक है, और उसके तोड़ने से ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा का उपयोग कोशिकाएं करती हैं। समझ में आ गया। और दूसरा काम क्या है मोनोसेकेराइड्स का, कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। दूसरा काम क्या है, कंपोनेंट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें क्या लिखोगे आप, कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स में ये आरएनए को भी बनाते हैं, ठीक है, एनएडी को बनाते हैं, ठीक है, एटीपी को बनाते हैं, डीएनए को बनाते हैं, कौन, मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स मतलब घटक हैं किसके, मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या है, जो बड़े अणु होते हैं। मैक्रो मतलब बड़े जो अणु होते हैं साइज में, उनकी बात हो रही है, तो उनके घटक है, मतलब उनको बनाने में कारगर है। जैसे डीएनए बना सकता है, डीएनए तो समझते हो, डीएनए कौन बनाता है, मोनोसेकेराइड्स भी उसमें शामिल है, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए को कौन बनाता है, राइबोस शुगर बनाती है। कौन बनाती है, राइबोस शुगर। राइबोस शुगर जो होती है ये डीएनए की स्ट्रक्चर को बनाती है और साथ ही साथ आरएनए की स्ट्रक्चर को भी। इसमें एग्जाम्पल राइबोस का लिख लो, कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स में एग्जाम्पल किसका लिखोगे, राइबोस का। राइबोस क्या करती है, डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर में भूमिका निभाती है, बनाती है उसको। जैसे इस घर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, है ना, सरिया चाहिए। तो ऐसे ही उसमें भी जो है डीएनए को बनाने के लिए उसमें से एक ज़रूरत ये भी है, मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाती है। तीसरा काम क्या है मोनोसेकेराइड्स का, बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, पेंटोस और हेक्सोस, ये मोनोमर्स का काम करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स के लिए और पॉलीसेकेराइड्स के लिए। और ये जो है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं, जैसे कि सेलुलोस। सेलुलोस का नाम सुना है, क्या होता है सेलुलोस, कहाँ होता है सेलुलोस, है, हाँ, कोशिका भित्ति जो होती है, पादप कोशिका, प्लांट सेल की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल जो होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोस की। तो वहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा है कौन, सेलुलोस, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर किस वजह से बनी है,
मोनोसेकेराइड्स की वजह से बनी है। मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं, जुड़ करके एक बड़ी संरचना बनाते हैं जिसको सेलुलोज कहा जाता है। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ करके एक बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं जिसको क्या कहा जाता है, सेलुलोज कहा जाता है। जैसे सपोज करो ये घर है, तो ये घर कैसे बना, कई हजारों ईंटों को आपस में संयोग किया जब जा करके ये घर बना। तो ऐसे ही बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स को आपस में जोड़ करके हम सेलुलोज बना सकते हैं। समझ में आ गया, घर वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया, तो आपस में रिलेट कर लेना। ठीक है, या स्टार्च भी बना सकते हैं ऐसे ही जोड़ करके, जैसे ईंटों को संयोज करके ईंटों को जोड़ करके आपने घर बनाया, ऐसे ही मोनोसेकेराइड्स को जोड़ करके आप स्टार्च भी बना सकते हो। स्टार्च क्या होती है पता है, आलू खाते हो ना, आलू के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। शायद ठीक है, समझ में आ गया। स्टार्च भी क्या है, एक मोनोमर्स की वजह से बना है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये किसके, सेल के। इतना बहुत है इसमें। ठीक है, 3 काम तो याद ही रखना है, एनर्जी ऑफ सोर्स, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना। तो इसमें एग्जांपल क्या लिखोगे, स्टार्च लिख लो, सेलुलोज लिख लो, ठीक है, स्टार्च लिख लो, सेलुलोज लिख लो, ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। किस वजह से बने हैं, मोनोसेकेराइड्स को आपस में जोड़ करके इनको बनाया गया है। जैसे घर को ईंटें जोड़ करके घर बनाया जाता है, ऐसे ही मोनोसेकेराइड्स को आपस में जोड़ करके, कई हजारों मोनोसेकेराइड्स को आपस में जोड़ करके सेलुलोज और स्टार्च बनाया जाता है। समझ में आ गया, चलो क्लियर है।